आज हम आपको उस शख्स से मिलाएंगे जो देश भर में अभी तक आप यहाँ पढ़ सकते हैं 28 राज्यों में घूम चुके हैं और अलग अलग एरियाज़ में जाकर शहीदों के परिवार से वो मिले हैं। और जो लोग पुलवामा अटैक में शहीद हुए थे, जो लद्दाख में शहीद हुए थे, उनके घरों से इन्होंने मिट्टी लाई है और ये आने वाले सालों में जम्मू कश्मीर में एक शहीदों के लिए स्मारक बनेगा, उसमें ये यूज़ करेंगे। आज हमारे साथ हैं उमेश गोपीनाथ। बड़ा गर्व है, आज मैं जम्मू में आया हूँ। बहुत अच्छी यादें हैं जम्मू की। जब मैं पिछले बार यहाँ से मैं पुलवामा गया था, और यही बोलना चाहता हूँ कि जम्मू के जितने भी शहीद हैं उन परिवार के लिए मेरा एक नमन है, और आपकी शहादत को हम कभी भूलेंगे नहीं और अभी भूलने में नहीं देंगे। और धन्यवाद। सर, मैं जानना चाहूँगा किस तरीके से ये सफ़र शुरू हुआ था, कब आपके माइंड में ये आइडिया पिच किया? 14 फरवरी 2019 को एक देशभक्ति के इवेंट के लिए मैं अजमेर में था, और जब ये न्यूज़ मुझे पता चली पुलवामा की, तो मुझे लगा ये शहीद परिवार अगर मेरा परिवार होता तो मैं इन देश के प्रति, इन शहीदों के प्रति, फोर्सेस के प्रति क्या करता। तो एक जज्बा था कि मैं हर एक पुलवामा, कारगिल और अन्य जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट, सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के घर पे जाऊंगा, उनके घर से वो मिट्टी लेके एक भारत का पहला ऐतिहासिक ऐसा नक्शा शहीद स्मारक में बनाया जाएगा जम्मू कश्मीर में। अब तक मैं 92,000 किलोमीटर्स ट्रैवल कर चुका हूँ। 2 साल 3 महीने हो गए और मैंने पूरा इंडिया कवर किया है। इसमें से सिर्फ अभी लेह लद्दाख, अंडमान लक्षद्वीप, अभी मैं 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस जो है, और 27 को सीआरपीएफ का जो रेजिंग डे है, उसलिए मैं लद्दाख जा रहा हूँ। तो सर, हम जानना चाहेंगे क्या हिस्ट्री है इस कोर्ट की? इस समय आपने देखा है काफ़ी बैचेस अलग अलग लगे हैं, क्या इसके पीछे ये एक ट्रिब्यूट था एज अ राइडिंग कम्युनिटी। तो ये क्योंकि मेरा कोई स्पॉन्सर नहीं है आम जनता की सही से, और ये जो कोर्ट देख रहे हैं, तो 14 फरवरी 2020 को जो पुलवामा की पहली बरसी थी, तब मैंने 40 पुलवामा शहीदों की जो मिट्टी है उस स्थान में, वहाँ जो मेमोरियल बना है, एसडीजी जुल्फ़िकार हसन सर को मैंने दी थी। और ये कोट पहन के उस दिन था, तो ये बहुत मेरे लिए इमोशनल है, क्योंकि हर एक सेक्टर, आईजी, डीआईजी, रिस्पेक्टेड सर ने मुझे ये दिया है। ये एसएसबी का है, सीआरपीएफ का है या बीएसएफ का है, क्योंकि मैंने सभी मार्टियर्स फैमिली के किया है। मांगा कभी कुछ नहीं है, विथ रिस्पेक्ट जो भी मिला है। और ये इतिहास में पहले बार आर्म फोर्सेस ने सिविलियन के लिए ये दिया है, तो मैं इसलिए एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूँ। तो सर, कहाँ से ये शुरुआत हुई? आप क्या करते थे एज ए प्रोफेशन? कैसे बैकग्राउंड में? मैं एक फार्मेसी में प्रोफेसर था, लेकिन मेरा बेंगलोर में म्यूज़िक स्कूल भी था, मैं म्यूजिशियन था, तो आर्म फोर्सेस के लिए काफ़ी इवेंट्स करता था। 2 साल हो गए मैंने मेरा म्यूज़िक स्कूल बंद करके आया, क्योंकि मुझे लगा कि ये निस्वार्थ सेवा उन शहीद और परिवार और फोर्सेस के लिए की जाए। और मेरा कोई राजनीति कनेक्ट नहीं है, अपॉलिटिकल है, कोई स्पॉन्सर इसमें नहीं है, और ये बस एक सेवा है देश के प्रति। गाड़ी आपने काफ़ी सजाई हुई है, अलग अलग आपने इसमें अलग अलग सिस्टम है, इसमें बहुत सी चीज़ें लगाई हैं। क्या क्या है इसमें? ये आप अगर मैं यहाँ से आपको पूरा डिटेल्स बताऊँगा। ये मेरी गाड़ी थी, तो मुझे लगा जो मेरे पास है मैंने उससे, क्योंकि कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। ये Hyundai Accent 2005 का मॉडल है, और ये पहले बार इन द हिस्ट्री ऑफ आर्म फोर्सेस को कोई सिडान कार को पीछे ट्रॉली लगा के, और इसमें आप जितने भी लाइट्स देखते हो, जितने भी गैजेट्स वगैरह, एम्युनिशन बॉक्सेस जो एम्प्टी है, वो किसी न किसी यूनिट के शहीदों की वो यादें हैं। और ये फ़ोन जो आप देख रहे हैं, इट वाज आल्सो यूज्ड इन वन ऑफ द वॉर, वन ऑफ द ऑफिसर हैज़ गिवन मी। तो ये जो छोटी छोटी यादें हैं, ये मेरे साथ चल रही है। और 9 अप्रैल 2019 को बेंगलोर से मैं निकला हूँ, 14 फरवरी को मैं पुलवामा में था, और अब तक ये सफ़र जारू है। और ये आप देखेंगे तो ड्यू टू डेथ, ये बीएसएफ का ये लोगो, और मैंने भारत का वीर जो है वो मैंने प्रमोट किया है, और एक्टर अक्षय कुमार ने मेरा इंटरव्यू लिया था भारत के वीर के लिए। तो मैं बोलता हूँ कि सपोर्ट जो करना है वो मार्टियर्स, उनके परिवार के लिए। और आप अगर ये देखेंगे तो यहाँ पर मैंने क्लियर लिखा है कि दिस इज़ नॉन स्पॉन्सर्ड, अपॉलिटिकल, कोई इससे राजनीति का कनेक्ट नहीं है, आम जनता के सहयोग से हो रहा है, ये राइडर्स कम्युनिटी का। और इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो ये मारुति 800 है, इसको कट करके मैंने एक ट्रॉली बनाई है, और इसमें आपको दिखाऊंगा 122 शहीद परिवार की मिट्टी है, जिसमें वर्ल्ड वॉर 1 के भी तीसरे जनरेशन के फैमिली ने मुझे वो मिट्टी दी है। और रिसेंटली जो गलवान घाटी में हमारे महावीर चक्र कर्नल संतोष बाबू शहीद हुए थे, उनके घर से भी मैंने मिट्टी हैदराबाद से लाई है। और ये आप अगर देखेंगे तो ये 122 शहीद परिवार अक्रॉस इंडिया, उनकी घर की मिट्टी है, उनके कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं, उनके कुछ यादें हैं। तो ये मेरे लिए बहुत एक इमोशनल
चीज़ मैं लेके चल रहा हूँ। तो अभी जो सफ़र आप शुरू कर चुके हैं उसका आगाज़ तो हो चुका है, अंजामे क्या होगा, क्या आने वाले दिनों में क्या आपके माइंड में चल रहा है, क्या बनाएंगे? मुझे यही लगा कि हमारे जो यूथ है वो ज़्यादा करके फेसबुक, टिकटॉक, डिजिटल माध्यम में देशभक्ति या पेट्रोटिज्म दिखाते हैं। मुझे लगा कि पेट्रोटिज्म जो है वो इन एक्शन होना चाहिए, और मुझे काफ़ी दिखा है कि यूथ अभी काफ़ी चेंज हो रहे हैं। और जो भी आर्म फोर्सेज जब भी आपको दिखता है, पुलिस डिपार्टमेंट, उनको एटलीस्ट एक सल्यूट करो, उनको थैंक यू बोलो, क्योंकि उनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। तो सर, आने वाले दिनों में आप अभी कह रहे थे कि आने वाले दिनों में एक बड़ा स्मारक बनाया जाएगा, और जितनी भी चीज़ें आप लाई हैं कहीं ना कहीं वो किसी न किसी जगह पर यूज़ भी हो सकती है। ये सोच थी कि एक जैसे हम रंगोली बनाते हैं वैसे ये शहीद इंडिया मैप बनाया जाए, और जम्मू कश्मीर में ये बनाया जाएगा। और सभी आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, और डिसीजन वो लेंगे। मैं तो अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, जो शहीदों की मिट्टी जो है वो लाने का। और 15 अगस्त को दिल्ली में ये मेरा ट्रैवल एंड हो जाएगा, तब तक लगभग 1 लाख किलोमीटर में चल चुका हूँ। तो क्या उसके बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा? डेफिनेटली पेट्रोटिज्म जो है वो 15 अगस्त से 26 जनवरी तक सीमित नहीं है, वो 24/7/365 इन एक्शन है। और मुझे बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस में बुलाया जा रहा है। मैं उनको यही बोल रहा हूँ कि करना ज़रूरी है। जब हम नया भारत, न्यू इंडिया बोलते हैं, तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट टॉकिंग, इट इज़ अबाउट शोइंग इन एक्शन। बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। तो ये थे उमेश गोपीनाथ यादव, और ये पूरा देश भर में घूम चुके हैं। इनका कहना है कि जिस तरीके से देश के शहीद, देश के जवान अपनी जान देते हैं, लोगों को भी चाहिए कि उन्हें किसी न किसी तरीके से याद रखें, और खाली 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन नहीं, मगर हर दिन किसी न किसी वे में अपनी रिस्पेक्ट जो है वो शो करनी चाहिए। और आज गोपीनाथ जो थे वो हमारे साथ थे, जम्मू में स्पेशल विज़िट पर थे। ये अब करगिल लद्दाख जाएंगे, और वहाँ पर जो करगिल दिवस होगा उसमें ये शामिल होंगे, और इनका सफ़र जो होगा वो दिल्ली में समाप्त होगा। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।